एक होती है मोहब्बत, एक होता है इश्क। इश्क का किनारा कोई नहीं, लफ्जों में ताबीर होता ही, मोहब्बत नहीं बयान की जा सकती। एक बहुत अल्लाह के बुजुर्ग सूफी बुजुर्ग गुजरे, हज़रत इमाम याहिया माज राजी रहमतुल्लाह अलैह। उनसे किसी ने पूछा मोहब्बत रसूल क्या है, मोहब्बत क्या है? तो उन्होंने फरमाया अल मोहब्बत हालतुन ला तुअब्बरु अन्हा मकाला। मोहब्बत इंसान के ऊपर आने वाली उस कैफियत और हालत का नाम है। अल मोहब्बतु हालतुन, वो एक हालत है, वो एक हाल है। ला तुअब्बरु अन्हा मकाला, जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, जिसे जुमलों में समझाया नहीं जा सकता, जिसको बातों में ताबीर नहीं किया जा सकता। ये तो आशिक और माशूक के दरमियान हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इमामुल औलिया कुतुब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हिया हिजाबुन बैनल मुहिब्बी वल महबूब। ये तो मुहिब मोहब्बत करने वाले और महबूब जिससे मोहब्बत की जाए, उन दोनों के दरमियान एक हिजाब का नाम है, एक पर्दे का नाम है। जब ये पर्दा हट जाता है तो मुहिब अपने महबूब में फना हो जाता है, फिर उसका चलना फिरना महबूब की मर्जी बन जाता है, उसका उठना बैठना महबूब की मर्जी बन जाता है, उसका खाना पीना महबूब की मर्जी बन जाता है। वजूद अपना होता है लेकिन वो अपने वजूद में भी अपने महबूब को दिखाता है। अगर इसे मंजर में देखना हो, आओ कायनात के सबसे बड़े आशिक नहीं आशिक सादी की बात करूं। वो महबूब की मोहब्बत में फना कैसे हुए, महबूब की मोहब्बत का रंग कैसे आ गया। जिस्म उनका था, लोगों को उनके जिस्म में महबूब नजर आता था, अदाएं उनकी थी, अदाओं में महबूब नजर आते थे, वफाएं उनकी थी, उनमें भी महबूब नजर आते थे। मदीना तैयबा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के साथ हैं। पहले पहले जब मदीना में दाखिल हुए, गल समझ आ रही है ना? मैं आप थोड़ा सा कम होला रखे ताकि समझ आ जाए। साडा मिजाज बन गया मौलवी जी चौथा गेर लाओ तो चलो इधर, या लम्बी टार लाओ तो फिर असी समझ नहीं, बात समझ नहीं है। आपको मैंने कुछ समझा के जाना है, अल्लाह करे आपके दिल में कोई बात उतर आए। शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम मेरे मसलक में हमारे दिलों की तस्कीन है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका नाम लेना मैं अपने लिए सआदत और फख्र समझता हूँ, अपनी मेराज समझता हूँ। वलियों के वली इमामुल औलिया आप फरमाते हैं हमें कोई पूछे मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, तो मैं उसे ये कहता हूँ ये तो एक महबूब और मुहिब के दरमियान हिजाब और पर्दा है। जब ये पर्दा हटता है तो मुहिब अपने महबूब की मोहब्बत में फना हो जाता है, वजूद इसका होता है, इसके वजूद में इसका महबूब नजर आता है। जब दाखिल हुए ना मदीना में, हुजूर और हजरत अबू बकर इकट्ठे जा रहे हैं, और ये अबू बकर की किस्मत है, हर वक्त का साथी। कोई देखना चाहे तो अल्लाह की कसम आज भी देख लो, रोजे में मुस्तफा का आज भी साथी। इतने प्यार किया, इतनी मोहब्बत की। रिवायात में आता है सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने आखिरी वक्त में वसीयत की, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी चारपाई को नबी के रोजे के पास ले जाना। कहो सुभान अल्लाह, क्या कहें। अगर अंदर से आवाज आ जाए कि महबूब को दाखिल कर दो तो फिर ले जाना, अगर आवाज ना आए तो फिर बकी में ले जाना। रिवायात में आता है जब चारपाई ले जाई गई, रखा गया, आवाज आई उदखुलुल हबीब इलल हबीब। वो कहाँ, इनके लिए तो पर्दा ही नहीं है। हबीब को हबीब के पास दाखिल कर दो।
हबीब को हबीब तक पहुंचा दो। दोस्तों, लफ्जी दावा करना बड़ा आसान है, हकीकी इश्क दिखाना ये मोहम्मद के यारों का काम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मदीना में दाखिल हुए, सुने इश्क क्या है। अभी इश्क तक हम पहुंचे ही नहीं, अभी तो मोहब्बत समझा रहा। जब दाखिल हुए तो मदीना तैयबा में बहुत से असहाब वो थे जो ईमान ला चुके थे, लेकिन कमली वाले कभी चेहरे की ज़ियारत नहीं की थी। जब दोनों यार दाखिल हुए ना, उस वक्त यसरब था। हुजूर ने कदम रखे तो यसरब ना रहा, मदीना बन गया। ये नबी के कदमों की बरकत है। जहां बैठ जाएं वो कब्रस्तान जन्नतुल बकी बन जाता है। जहां आराम कर ले रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह बन के जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। और मुस्तफ़ा जहां नमाज पढ़ ले 1,00,000 नमाज, 50,000 नमाजों का सवाब हो जाता। ये नबी के कदम थे। मदीना में दाखिल हुए। अब जो आता है, ये मेरी रिवायत नहीं, मेरी बात नहीं है, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह, बुखारी शरीफ में रिवायत मौजूद है। बाबू कैफ़ काना हिजरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व असहाबिही इलल मदीना। हुजूर आपके सहाबा ने मदीना में हिजरत कैसे की, इस चैप्टर और बाब में इस हदीस को लेकर आए। हज़रत इमाम बुखारी लिखते हैं, जो भी सहाबी आता, जो मोमिन आता, पहले सलाम हज़रत अबू बकर से करता, दूसरे नंबर पे सलाम हुजूर से करता। पहले मुसाफा हज़रत सिद्दीक से, फिर मुसाफा हुजूर से। वो पहले मुआनका सिद्दीक से, फिर मुआनका हुजूर से। लोग देख रहे के ये समझ रहे थे नबी कौन है, सिद्दीक कौन है, मुहिब कौन है, महबूब कौन है, आका कौन है, गुलाम कौन है, खादिम कौन है, मखदूम कौन है, किसे कहे महबूब कौन है, किसे कहे मुहिब कौन है। इसे मोहब्बत कहते। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इस गिरा को समझ गए थे कि मोहब्बत लफ्जों का नाम नहीं, खाली दावों का नाम नहीं, 4 नारे लगा के घर में बैठने का नाम नहीं। मोहब्बत किरदार का नाम है, नबी के रंग में रंगे जाने का नाम है, अपनी मर्जी के ऊपर नबी की मर्जी को गालिब करने का नाम है, अपनी चाहत को नबी की चाहत पे कुर्बान करने का नाम है, अपनी पसंद को नबी की पसंद पे कुर्बान करने का नाम है। यानी लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कौन नबी है, कौन सिद्दीक है। हजरत सिद्दीक अकबर नबी के रंग में इतने रंगे गए। मेरी बात से किसी को इख्तिलाफ हो तो मैंने हवाला किसी शेर व शायरी की किताब का नहीं दिया, किसी मौलाना की तकरीर का हवाला नहीं दिया। कुरान के बाद सबसे बड़ा मकाम बुखारी शरीफ का। बुखारी शरीफ की रिवायत आपके सामने रस कर रहा हूँ। थोड़ी देर गुजरी, सूरज तुलू हुआ, जब धूप आना शुरू हुई, हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा मैं हुजूर के साथ हूँ, फिर नबी पर धूप आ जाए। अबू बकर ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जल्दी से खड़े हुए, अपनी चादर को लिया और नबी के सर के ऊपर साएबान बना के खड़े हो गए। आपने साया कर दिया, साएबान कर दिया। जब हजरत सिद्दीक यूं चादर तान कर नबी के ऊपर खड़े हो गए, अब मुहिब नहीं चाह रहा महबूब के ऊपर धूप आए, महबूब गर्मी में हो, खुद गर्मी में खड़े हो गए, नबी पे चादर तान के खड़े हो गए। फाइंदा ज़ालिका आरफन नासु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त लोगों ने पहचाना जो चादर तान के खड़ा है इसे मुहिब कहते हैं, जिसके ऊपर चादर है इसे कायनात का महबूब कहते हैं। ये है मोहब्बत, महबूब में फना हो जाना, इसे मोहब्बत कहते हैं। और बात सूफिया ने बड़ी अजीब बात की है, फरमाया मोहब्बत हुब से है। और हुब में कितने हरफ आते हैं, थोड़ा बोलो। एक है, दूसरी बे, हा और बा, 2 हरफ आते हैं। अहले ज़ौक़ कहते हैं हा से इशारा है रूह की तरफ, बा से इशारा है बदन की तरफ,
गोया के मोहब्बत का मतलब ये होगा तेरी रूह भी महबूब पे कुर्बान हो जाए, तेरा बदन भी महबूब के ऊपर कुर्बान हो जाए। इसे मोहब्बत कहते हैं। और जिस वक्त ये जज्बा बढ़ जाए, ये दिली मेलान बढ़ जाए, महबूब का दिल में ख्याल इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि जान की परवाह भी ना रहे, इस जज्बा मोहब्बत की इंतहा को दुनिया इश्क का नाम कहती है। इसे इश्क मुस्तफ़ा कहा जाता है कि जान नीचे रह जाए, नबी जान से भी ज्यादा अजीज हो जाए। फिर घर क्या रह गया, कारोबार क्या रह गया, दुकान क्या रह गई। आज 5 रुपए के पीछे ईमान का सौदा कर लेते हैं, आज 2 टकों के पीछे झूठी कस्में उठा लेते हैं। आज मरला पलाट तो बड़ी दूर की बात, 1 फुट जमीन के पीछे ईमान के सौदे कर देते। फिर भी मेरा भाई कहते मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं, मुझसे बड़ा नबी का मुहिब कोई नहीं, मुझसे बड़ा सनद याफ्ता कोई नहीं, मुझसे ज्यादा मुस्तफ़ा को चाहने वाला कोई नहीं। चेहरे पे नबी की सुन्नत को रोजाना ज़बा करे, कहे मुझसे बड़ा आशिक कोई नहीं। कभी नमाज पढ़े ना, कहता है मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। कमाई सारी हलाल हराम की, कहता है मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। सूद ये खाए, कहता है मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। झूठ ये बोले, कभी सच बोलने पे राजी ना हो, कहता है मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। अंदर के मुआमलात सारे खराब, बाहर के मुआमलात सारे खराब, अपना भी हक खाए, लोगों का भी हक खाए, बेटी का हक खा जाए, बहनों के हक के ऊपर कब्जा कर जाए, बहनों को घर में धक्के दे के निकाल दे, और ये कहे मुझसे बड़ा आशिक रसूल कोई नहीं। दोस्त, ये तेरा महज नारा है, जिस नारे के पीछे हकीकत कोई नहीं। शायद आपके मिजाज के खिलाफ तकरीर हो रही हो, मैं आपको भड़काने वाली गुफ्तगू कर सकता हूं, आप मुझे वाह वाह कहें, पैसे भी फेंके, ये भी हो सकता है। लेकिन खुदारा ये जो इतना खर्चे किए ना महफिलों के जलसों के, इसका कुछ मकसद है, कुछ मकसद है। अमली पहलू में आओ। सारी रात तकरीर सुनी, जलसा सुने, महफिल हुई जी, मौलवी ना की आख्या की गल छाड़ दो, की आख्या ठट बड़ा आया, चस बड़ी आई भी, हमने किस चीज पे अमल करना है, करना क्या है, छाड़ दो। सारी रात महफिल सुनता है, हुजूर के नाम को अपनी आंखों से लगाता है, बज़ाहिर अपने घर को अवेजा करता है। यही मेरा मुसलमान भाई सकी बहन का हक खाता है। खुदारा खौफ करो। ये शैमा और शीमा सकी बहन नहीं है, हुजूर चूंकि अकेले थे। दूध शरीक बहन, रजाई बहन, ग़ज़वे औतास हुनैन को पढ़िए। एक बहन शीमा आई, कहा नबी के यारों को अपने हुजूर को बताओ, आपकी सिस्टर, आपकी बहन मिलने के लिए आए हैं। असहाबे मुस्तफ़ा फरमाने लगे, हमारे नबी तो अकेले थे, ना आपका कोई भाई था, ना आपकी कोई बहन थी, आप कौन है, नबी की बहन कैसी है? कहा जाके बताओ तो सही, हलीमा की बेटी शीमा आई है, शैमा आई है, अपने महबूब को बताओ तो सही। हुजूर तशरीफ फरमा थे, ग़ज़वा का मौका है, जंग का मौका है, और औतास और ताइफ को पढ़िए, सकीफ को पढ़िए, हवाज़िन को पढ़िए। आपको हदीस में ये बात नजर आए, जैसे कमली वाले को बताया जाता है, आपकी सकी नहीं दूध शरीक बहन की बात कर रहा हूँ। सरकार खड़े होते, खड़े होके फरमाया मेरी बहन को बुलाओ। नबुव्वत खड़े होके अपनी बहन का इस्तिकबाल करती है, फिर अपनी मुजम्मिल और मुद्दस्सिर वाली कमली नबी नीचे बिठा के अपनी बहन को ऊपर बिठाते हैं। कहा शीमा बचपन की कुछ बातें तो बताओ। हजरत शीमा हुजूर को बताने लगी, कमली वाले आप बचपन में थे, मेरी माँ हलीमा के जब घर में आए,
मैं आपको अपने हाथों में रखती और मोहब्बत से यूं आपको खिलाया करती थी और अपनी जुबान से कहती, या रब्बी अबकी लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा अबकी लना मुहम्मदा। अल्लाह मेरे मोहम्मद भाई को बाकी रखना, अल्लाह मेरे मोहम्मद भाई को सरदारियां अता करना। मेरे भाई मोहम्मद आप छोटे होते थे, मैं आपको लोरियां दिया करती थी, ये देखो अंगूठे के ऊपर निशान लगा हुआ है। एक दफा प्यार में आके आपने मेरे अंगूठों पे दांतों से काटा था, आज भी ये निशान मौजूद है। पैगंबर के यार साहब कहते हैं हमने बड़ा अजीब मंजर देखा, मौका जान का था। वो शीमा बातें बता रही थी और रहमत वाला नबी आंखों से आंसू बहाए जा रहा था। शीमा बातें बता रही थी, हुजूर रोए जा रहे थे। कहा मेरी बहन बताओ अब चाहिए क्या? तो सैयदा शीमा कहने लगी, ऐ मेरे मोहम्मद भाई, अल्लाह ने मेरी दुआएं कबूल की। रब्बा मेरे भाई को सरदारियां अता करना। आज आप सिर्फ मक्के के नहीं, आप तो कायनात के सरदार बन चुके हैं, आप पूरी कायनात के महबूब बन चुके हैं। आपके साहब हमसे जंग करते, क्योंकि उस वक्त अभी कलमा नहीं पड़ा था, काफिर कबीले के साथ ताल्लुक था। फरमाया मैं गिरफ्तार होके आई हूँ। हुजूर कहते हैं मेरी बहन को आजाद कर दो, इनको गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं। कमली वाले अगर मैं जाऊं तो मेरा कबीला कहेगा तू अकेली चली गई, हमारी रिहाई की बात नहीं की, हमारी आजादी की बात नहीं की। सुनो अपनी बहनों का हक खाने वाले, ए झूठे आशिक रसूल, मेरे जुमलों पे गौर कर जरा। कल नबी के सामने जाना है, हशर में कमली वाले के सामने खड़ा होना है। कहीं वहां तुझे और मुझे देखकर कमली वाला ये ना कह दे मेरी आंखों से दूर हो जा, तू झूठे दावे करता था, मेरे तरीके पे चलता था नहीं, अपनी खुशी मेरी जैसी बनाई नहीं, अपना तरीका मेरे जैसा बनाया नहीं, अपनी जिंदगी को मेरे जैसी गुजारने की तूने कोशिश की नहीं। किस मुंह से मेरे सामने आता है? और याद रखो अगर कमली वाले ने मुंह मोड़ लिया फिर कोई ठिकाना नहीं है, फिर कोई जगह नहीं है जहां कोई आसरा मिल जाए। मुझे और तुझे आज अपनी नमाजों पे यकीन नहीं है ही नहीं। हमारी तो टूटी फूटी ठोकरे हैं, रब कबूल कर ले तो उसकी मर्जी। ना अपने रुकुओं पे यकीन, ना अपने सजदों पे यकीन, ना अपनी तस्बीह तिलावत रोजे पे यकीन। अगर है तो बख्शिश का आखिरी सहारा है कि कमली वाले की शफात मिल गई तो दामन पार हो जाएगा, नजात हो जाएगी। और कमली वाले की शफात लेने के लिए मोहब्बत का पैमाना, इश्क का पैमाना लफ्जों से हटकर अमली तौर पे रखना जरूरी है। हुजूर ने ऐलान किया, शीमा तुझे भी आजादी, तेरे खानदान को भी रिहा किया। एक बहन की वजह से आपने 6000 कैदियों को मुफ्त रिहा कर दिया। ये इश्क रसूल है। नबी के नाम पे मर मिटना। किसी का बाप फोत हो जाए, चाचे क्या कहते हैं, इंदा कड़ा को पूछने वाला चरोंदा भी जमीन खा जाओ। वो यतीम बच्चा, उसे क्या पता मेरा क्या कागजात क्या है, करना क्या है, अदालती कार्रवाई क्या है। ये चचा साहब, ये ताया साहब, ये मुआशरे में चीजें पाई जा रही हैं। आपकी बात नहीं कर रहा, कहीं ऐसा ना हो जाए वो जाता है अपने नाम जाके अलाट कर लेता है। और जिस पैगंबर से मोहब्बत का दावा करने वाले हो उसका तरीका देखो। ईद का दिन था, नबी के साहब ईदगाह में हैं, इंतजार कर रहे हैं कमली वाले आए ईद पढ़ाएं। हुजूर ताखीर से आए। आका जान वजह क्या है? हम पहले मौजूद, आप ताखीर से आए। फरमाया मैं ईद की नमाज पढ़ाने के लिए आ रहा था, गली में एक मासूम रोता हुआ यतीम बच्चा मिल गया। मैंने कहा मासूम तुझे क्या हुआ? उस रोते हुए बच्चे ने पिलक पिलक के रो के कहा, हुजूर आज मेरी अम्मी दुनिया में नहीं है, मेरे अब्बू दुनिया में नहीं है। जिन बच्चों के वालदैन हैं वो तो खुशियां मना रहे हैं। अगर मेरी अम्मी अब्बू होते मैं भी नए कपड़े पहन के आम बच्चों की तरह खुशी करता। रहमत वाले नबी ने उस बिशर नामी बच्चे को उठाया, सीने से लगाया और कहा बच्चे खामोश हो जा, आज के बाद आयशा तेरी माँ होगी, मोहम्मद तेरा बाप होगा। पैगंबर का नाम लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
तो हमें उन जैसा किरदार बनाना होगा। खैर ये मौजू नहीं, फिर बात कहीं चली जाएगी, नुक्ते से नुक्ता नहीं कर रहा हुआ चला गया मैं। मोहब्बत जान भी फिदा हो, रूह भी फिदा हो, यूं कह लो तन भी फिदा, मन भी फिदा। जब ये मोहब्बत का जज्बा हद से बढ़ जाए, इसे इश्क कहा जाता है, इसे हकीकी प्यार कहा जाता है। अगर इस इश्क को मंजर में देखता हो तो आग के अंगारों पे तहकते हुए, अंगारों पे लेटते हुए बिलाल हबशी से पूछ लो, जिसके खून की चर्बी से, खून से अंगारे तो ठंडे हो गए, लेकिन बिलाल का ईमान ठंडा नहीं हुआ। हज़रत खुबैब इब्ने अदी तख्तेदार पे है, सूली के फंदे पे लटके हुए हैं। एक काफिर कहता है, ऐ नबी के सहाबी परवाने, ऐसा होना नहीं, न हमने ऐसा करना है, न नबी ने यहाँ आना है। सिर्फ बातों बातों में बात हो रही है, सिर्फ लफ्जों में बात हो रही है। इतनी बात कह दे कि मुझे छोड़ दो, मेरी जगह पे मेरे नबी को ला के रख दो, हम तेरी जिंदगी बख्श देंगे, तुझे सूली के फंदे से नीचे ले आएंगे। और उस दीवाने का जवाब सुनो, फरमाने लगे, लस्तु उबाली हीन उक्तल मुस्लिम अला अय्यि जंबिन काना फिल्लाहि मसराई वज़ाली कफी ज़ातिल इलाही व यशा युबारिकु फी औसाल शिल्ब मुमज़्ज़ई। अगर इन अरबी जुमलों को खोलूं तो बात बहुत फैल जाए। लस्तु उबाली हीन उक्तल मुस्लिमा, अगर मैं मोहम्मद की इज्जत के लिए कट रहा हूँ तो मुझे ना जान की परवाह है, ना माल की परवाह है, किसी चीज की कोई परवाह नहीं। इसे ही तो इश्क कहते हैं कि मोहब्बत हद से आगे बढ़ जाए, महबूब अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा हो जाए। फरमाया, बदबख्तो तुम मुझे कहते हो तेरी जगह पे नबी को लाए, ये तो बड़ी दूर की बात है। खुबैब तो इतना भी बर्दाश्त नहीं करता कि मेरे नबी आराम से बैठे हो और आपके पाँव मुबारक के तलवों में कांटा चुभ जाए, मैं कांटे को बर्दाश्त नहीं करता। ये जान जा सकती है, नबी की इज्जत पे आंच नहीं आ सकते। ये है इश्क़ मुस्तफा, जान भी फिदा, तन भी फिदा, मन भी फिदा। कहां याद आ गए पैगंबर के दीवाने परवाने सहाबी। नबी तो नबी रह गए ना, हुजूर की जात तो हुजूर की जात रह गई। इश्क क्या है? एक काफिरों के जासूस, इस्लाम अभी कबूल नहीं किया था, उर्वा बिन मसूद सकाफी, सुलह हुदैबिया की बात है, बात समझ आ रही है? काफिरों की तरफ से ना जासूसी करने के लिए आए। गौर से देखते हैं, ये जो नबी के सहाबा है ना, ये जो आपके नाम लेने वाले हैं, इनका अपने नबी के साथ किस तरह का ताल्लुक है? ऊपर ऊपर से मोहब्बत करते हैं या दिल से कर रहे हैं? चोरी चोरी छुप के आया, अपना नहीं बेगाना है, मुसलमान नहीं, हालत कुफर में है, और आकर क्या देखता है? देख कर जाके अपने जाके काफिरों को क्या बताया? वो इंतजार में थे कोई खबर लेकर आएगा, हमें बताएगा। जाके उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने क्या खबर दी? या माशरा कुरैश वल्लाह इन्नी जीतु किसरा फी मुल्किही व कैसरा फी मुल्किही व नजाशिया फी मुल्किही मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि असहाबि मुहम्मद मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। उसने कहा, मैं बड़े बड़े मुल्कों में गया हूं, मैं फारिस में गया, किसरा बादशाह और उसके मानने वालों को देखा है। हबशे में गया हूँ, नजाशी बादशाह और उसके मानने वालों को देखा है। मैं रूम में गया हूँ, कैसर बादशाह और उसके मानने के वालों को देखा है। लेकिन मैं काफिर हो के तुम्हें बताता हूँ, मा रअयतु अहदन युहिब्बु अहदन, मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा जैसी इज्जत और जैसी मोहब्बत और अकीदत, जैसा अदब नबी के यार अपने नबी से करते हैं, ऐसी ताजीम मैंने किसी की नहीं देखी। बता तो सही तूने देखा क्या है? तो काफिर बताने लगा, मैंने देखा है वो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते, इतना इश्क और अकीदत रखते हैं, जब उनके नबी वुजू करते हैं तो
चेहरे पे डालते हैं तो पानी नीचे नहीं गिरता। नबी के यार अपनी तलियों को आगे कर देते हैं, अपने हाथों को आगे कर देते हैं। वो पानी जब भी गिरता है नबी के किसी ना किसी सहाबी के हाथों पे गिरता। आज़ा का पानी नीचे नहीं गिरने देते। वला तस्कुतु मिन शारा, बाल नीचे नहीं गिरने देते। जो भी आता है उसे अपने पास महफूज कर लेता है। और अगली बात बड़ी अजीब कही, वला यतनख़्ख़मु नुख़्ख़ामा, खंगार, बलगम, जो आदमी को खंगार आता है खांसते वक्त, कहने लगा वो थूक, वो लुआब, वो बलगम का खंगार अगर उनके नबी अपने मुबारक दहन से निकालना चाहें तो वो इसको मोहब्बत के इस कदर पैमाने पे पहुंच चुके हैं। वो नबी के दीवाने आगे अपनी तलियों को कर लेते हैं। नबी का लुआब भी नीचे नहीं गिरने देते, नबी का खंगार भी नीचे नहीं गिरने देते। अगर किसी के हाथ पे नहीं आता तो वो अपने हाथ को दूसरे के हाथ पे रख के रगड़ लेते हैं, मल लेते हैं। फिर वो नबी के लुआब से क्या करते हैं, फदालकू बिहा अला वुजूहिहिम व अजसादिहिम, वो नबी के लुआब को अपने चेहरों पे मल लेते हैं, अपने जिस्म पे मल लेते हैं। जो नबी के लुआब को नीचे नहीं गिरने देते वो काट तो सकते हैं, मोहम्मद को तन्हा नहीं छोड़ सकते सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। ये तो मैं आम सहाबा की बात कर रहा हूं। अभी तो जो खास सहाबा अबू बकर उमर थे उनकी तो बात की ही नहीं।